जी, जनता दल यूनाइटेड क्या अपने सहयोगी दलों को भी नहीं समझा पा रही है? चिराग पासवान को नहीं समझा पा रही है, नहीं उपेंद्र नहीं कुशवाहा को नहीं सम, समझा पा रही नहीं नहीं है। ये हम आंकड़े कह रहे हैं उनकी समझ में नहीं आ रहे हैं सर? कि भाई साहसिक फैसला है, तो ऐसी स्थिति में कोई टिप्पणी किया जाना हमारी समझ से समीचीन नहीं लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में शराबबंदी पर सियासत हो रही है और चिराग पासवान ने एक बार फिर सवाल उठाया है शराबबंदी को लेकर। और इस बार चिराग पासवान ने यह सवाल तब उठाया है जब वो एनडीए का हिस्सा हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस एनडीए के बॉस हैं, उसी एनडीए के चिराग पासवान भी हिस्सा हैं। और एक तरह से कहें कि जिस तरह से चिराग पासवान ने सवाल उठाया है, सीधे तौर पर उन्होंने पंगा ले लिया है। और जाहिर तौर पर शराबबंदी को लेकर पहले से बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। चिराग पासवान से पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये सवाल उठा चुके हैं, शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर चुके हैं, शराबबंदी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठा चुके हैं, या यूं कहें कि जेडीयू को नाराज कर चुके हैं, नीतीश कुमार को नाराज कर चुके हैं। और जेडीयू ने कभी सधे अंदाज में, कभी बहुत आक्रामक होकर अपने सहयोगी दलों को ही जवाब दिया है। शराबबंदी पर सवाल उठाने वाले सहयोगी दल और उनके नेताओं को जवाब दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, बिहार में जहरीली शराब मिल रही है, सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए जागरूकता लानी पड़ेगी और तमाम तरह की चीजें कही हैं। चिराग पासवान के इस बयान पर जाहिर है सियासी बवाल होना था, तो सियासी बवाल हुआ है और इस पर अब जेडीयू की बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है। कह सकते हैं कि जिस तरह से जेडीयू ने बयान दिया है, चिराग पासवान को उनकी राजनीतिक हैसियत बता दी है जनता दल यूनाइटेड ने। जेडीयू ने यह कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कह चुके हैं कि शराबबंदी का फैसला बहुत साहसिक फैसला है, तो फिर इसके बाद का क्या मतलब है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से हमने फोन पर बातचीत की है, उन्होंने क्या कहा है, चिराग पासवान के बयान पर उनका क्या रिएक्शन है, जरा सुनिए। सर, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग की है और साथ ही यह भी कहा है कि बिहार में जहरीली शराब बिक रही है और तमाम तरह के सवाल भी उठाए हैं। इससे पहले जेडीयू की जो सहयोगी पार्टियां हैं, माधव आनंद हो आरएलएम से, या फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो विनय बिहारी, या फिर जीतन राम मांझी हो, यह भी सवाल उठाते रहे हैं और हाल के दिनों में भी उठाया है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि शराबबंदी सर्वदलीय फैसला है, सर्वदलीय संकल्प है और समीक्षा की बात की जाती है, लेकिन समीक्षा किन बिंदुओं पर हो इसकी कभी चर्चा नहीं होती है, तो यह प्रश्न समीचीन नहीं लगता है। दूसरा पक्ष इसका यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री है, उन्होंने महागठबंधन की सरकार के समय 350वां प्रकाशोत्सव में सीधे तौर पर यह कहा था कि हमारा नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है। केवल सरकार के बस की बात नहीं है, तमाम दल के लोग, सहयोगी संगठन, सब सामाजिक संगठनों को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने जो हर घर बिजली का जो हमको लाभ मिला चुनाव में, हर गांव के पोल पर वह लिखा हुआ है कि टोल फ्री नंबर। तो हमारी तो उम्मीद है कि सारे दल के लोग इस दिशा में काम करते, एक अभियान चलाते कि टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करो। और समीक्षा किस बात के लिए, जब और खास करके जहां तक जहरीली शराब से मौत का है, आंकड़े नेशनल क्राइम ब्यूरो के या स्टेट क्राइम ब्यूरो के आंकड़े उपलब्ध हैं, उस आंकड़े सार्वजनिक हैं और उन आंकड़ों में सार्वजनिक रूप से यह देखा जा सकता है कि लालू राज में जब शराबबंदी नहीं था, राबड़ी राज में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती थी। क्या जनता दल यूनाइटेड क्या अपने सहयोगी दलों को भी नहीं समझा पा रही है? चिराग पासवान को नहीं समझा पा रही है, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं समझा पा रही है? ये आंकड़े उनकी समझ में नहीं आ रहे हैं सर? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंतव्य जब दे दिया शराबबंदी के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के फैसले को साहसिक बताया, तमाम दल के लोग, और केवल बिहार में ही तो शराबबंदी नहीं है,
जी। गुजरात में भी है, महाराष्ट्र के वर्धा में भी है, और जगह पर है, तो वहां पर नहीं अवैध शराब पकड़ाता है। इसका मतलब रोग का इलाज नहीं करे, रोगियों को मार दे। और महिलाओं का चित्कार सुनने के लिए हम लोग थोड़े ही हैं भाई। राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा है, लेकिन समीक्षा की बात जिन लोगों ने की है, समीक्षा के बिंदु क्या होंगे ये तो कोई स्पष्ट होता नहीं है। ठीक, तो चूंकि प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया या प्रधानमंत्री ने साहसिक फैसला इसको बताया, इसलिए आप चिराग पासवान के बयान को गंभीरता से नहीं लेते, नहीं, इसका ये मतलब निकाला जाए? हम नहीं, इसका सीधा अर्थ ये निकाला जाए कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी, हम सबों के नेता एनडीए के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। तो ऐसी स्थिति में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ही, और उनको तो गुजरात का अनुभव भी है जी, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि भाई साहसिक फैसला है, तो ऐसी स्थिति में कोई टिप्पणी किया जाना हमारी समझ से समीचीन नहीं लगता है।